लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 1 एपिसोड 55 रोशेश से हुआ एक्सीडेंट. फर्स्ट इज कोरियोग्राफर. कोरियोग्राफर इज अ नाउन. ओके. कोरियोग्राफ मीन्स कंपोज द सीक्वेंस एंड स्टेप्स एंड मूव्स. कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ डांस. मतलब जो डांस के स्टेप्स और मूव्स हैं उनको जो बनाता है वो जो ओके उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं और उस प्रोसेस को कोरियोग्राफ बोलते हैं. सेकंड इज ग्रेसफुल. Having or showing grace or elegance. Grace means attractive qualities. Elegance is the noun. Elegant means graceful and stylish. Elegant means graceful and stylish. Third is fracture. A fracture is any break in a bone. Open. Open compound fracture. The broken ends of the bone protrude through the skin. Conversely, a closed simple fracture does not break the skin. मतलब एक ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर में जो बोन के हिस्से हैं वो स्किन के बाहर निकल जाते हैं और क्लोज्ड फ्रैक्चर में वो स्किन के बाहर नहीं निकलते हैं. ओके. तो इसका मतलब ओपन फ्रैक्चर में खून निकलेगा और क्लोज्ड फ्रैक्चर में खून नहीं निकलेगा. टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर: सिंपल, कंपाउंड, ग्रीन स्टिक, कम्युन्यूटेड, इम्पैक्टेड. फोर्थ, एक्टिविस्ट. A person who believes strongly in political or social change and takes part in activities such as public protests to try to make a political or social change happen. A person who believes strongly मतलब एक इंसान जो political और social change में मानता है और ऐसे एक्टिविटी में पार्ट लेता है पब्लिक प्रोटेस्ट में, फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोटेस्ट, और एक पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाने की कोशिश करता है. फिफ्थ इज असॉल्ट, अ वायलेंट अटैक. ओके, वायलेंट अटैक. सिक्स्थ इज सार्केज्म, द यूज़ ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट. मतलब आयरनी का यूज़ करना, कुछ चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए आयरनी का यूज़ करना. आयरनी का मतलब क्या? द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट से द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन सो एज टू अम्यूज़ और मेक अ पॉइंट. मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा मतलब है वो दोनों अपोजिट है. फॉर एग्जांपल, हमने किसी से पेंसिल मांगे और उसने हमको बहुत छोटी पेंसिल दिया और हम उसको बोलते हैं कि इससे बड़ी पेंसिल नहीं आपके पास. तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ आयरनी. सेवेंथ इज़ फ्लोरेसेंट. इट मीन्स विविडली कलरफुल. And hoarding. Hoarding means a large board for displaying advertisement. एक बड़ा बोर्ड एडवर्टाइज डिस्प्ले करने के लिए एक बड़ा बोर्ड, उसको बोलते हैं होर्डिंग. एथ इज मीडियोकर, ऑफ एवरेज और fairly low quality. See, this is fluorescent and this is hoarding. This is example of fluorescent and this is example of hoarding. Homonyms. These are divided into two groups: homophone and homograph. Homophone, they are the words which have the same sound but different meanings and also different spellings. Same sound, different spellings, different meanings. Example: year, great, to, male. Homograph, they are the words which are spelled the same way but have different meanings and may or may not have a different pronunciation. Same spelling, same or different pronunciation, different meanings. Okay, example: bat, desert, bank, left, bow, lead, led. 10th is compensation. Compensate, give a payment to reduce the bad effects of loss, injury, etc. Give a payment to reduce the bad effects of loss, injury, etc. 11th is heart attack or myocardial infarction. Blockade in the arteries of the heart. It causes damage to only one portion of the heart. मतलब और द सेकेंड वर्ड इज कार्डियक अरेस्ट. देखो ये दो अलग अलग वर्ड है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट. हार्ट अटैक में क्या होता है? दिल की आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है. ओके. और इसकी वजह से दिल का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है. लेकिन कार्डियक अरेस्ट में दिल धड़कना बंद कर देता है. तो कार्डियक अरेस्ट के केसेस में हमको CPR देना पड़ता है. ओके. अपोलोजाइज मीन्स एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर अ रॉन्ग डूइंग. मतलब हमारे से कोई गलती हो गई, उसका हमको पछतावा है और हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपोलोजाइज. तो अपोलोजाइज कैसे करते हैं? सॉरी बोल के या माफ़ी मांग के. ओके. देखो ये डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में. कार्डियक अरेस्ट इरेगुलर हार्ट बीट, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, एंड हार्ट अटैक ब्लॉक्ड आर्टरी, सर्कुलेशन प्रॉब्लम. कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, अनकॉन्शियस, नॉट ब्रीथिंग. कॉल 108, स्टार्ट CPR. CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और यूज डिफिब्रिलेटर. ओके. जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आता है वो आप यूज़ कर सकते हो. और हार्ट अटैक सर्कुलेशन प्रॉब्लम,
चेस्ट पेन, हैवीनेस, हार्ड टू ब्रीद, nausea, vomiting, call 108 or give aspirin, call 108, give aspirin. 108 इज़ हार्ट अटैक केस में आपको एस्पिरिन देना है, और यहाँ पे आपको कार्डियक अरेस्ट के केस में आपको CPR देना है. 108, कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस इन इंडिया. मतलब अगर आपको कभी भी कोई दिखे कोई इमरजेंसी में है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है या ऐसी कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाने की ज़रूरत है, तो आप 108 कॉल करके, इंडिया में 108 कॉल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं. थैंक यू.